नमस्ते, खुश रहिए। कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। इस कहानी का शीर्षक है नमस्ते माता जी। जी हाँ, हुआ ये कि उन्हें आदत थी सुबह उठने की। कुछ ज़्यादा ही पहले उठ जाती थी वो। और आपको पता है वो क्यों उठती थी? उन्हें बस पूजा करना होता था। वो दिन रात भगवान के बारे में सोचती रहती थी। सुबह सुबह उठती थी, पूजा घर को साफ करती थी और फिर आराम से बैठती थी, ध्यान लगाती थी और घंटों घंटों पूजा करती थी। कभी उनके पति उनके साथ जग जाते थे, उनके पुत्र तो जग ही जाते थे, कभी उनकी बहू जग जाती थी और उनके पोते पोती भी जग जाते थे। लेकिन कौन इतना सुबह जगे? उनके बेटे हमेशा कोशिश करते थे कि वो अपनी माँ के पास खड़े रहें। उनके पति भी जग जाते थे, बहुत बार बहू भी जग जाती थी। लेकिन इतनी सुबह जब वो उठती थी तो कई बार ऐसा लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं और पूजा कर रही हैं। उस दिन वो पूजा करते करते जब वो उठने वाली थी तब तक उनको पीछे से आवाज आई। और आपको पता है क्या आई? वो सोची, इतना सुबह मेरे पास कौन आ गया? उनके पास कोई और नहीं, एक बंदर आ चुका था। जी हाँ, एक बंदर बैठा हुआ था। वो घबराई, लेकिन फिर वो मुस्कुराई। उन्होंने इशारा किया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पूजा खत्म करती हूँ तो फिर कुछ देती हूँ। तब तक घर के सारे लोग जग चुके थे और वो सारे लोग बंदर को देखते ही उसे भगवान समझने लगे। सभी लोग उनको प्रणाम करने लगे बंदर को, और वो बंदर को तब तक केला दे चुकी थी। जब पूजा समाप्त हुई तो सारे लोग बंदर की ओर देख रहे थे। बंदर से मानो रहा ही नहीं गया। बंदर ने जो प्रसाद लिया था वो केला थोड़ा सा तोड़ के उन्होंने माता जी को भी दे दिया और उनसे कहा, नमस्ते माता जी। जी हाँ, ऐसा होता है हमारे जीवन में। हम जो आशा नहीं करते वो लोग हमारे लिए शुभचिंतक हो जाते हैं। और कई बार बहुत से लोगों का ध्यान उनकी ओर रहता है जहां नहीं रहना चाहिए। जो लोग हमारे जीवन में हैं, जो हमारे साथ रोज जगते हैं, आप भी सोया ना करिए, उनके साथ थोड़ी देर जगिए, उनके साथ रहिए। क्या पता कल आपको मौका मिले ना मिले। उस बंदर ने तो वो मौका नहीं खोया। उसने माता जी को नमस्ते माता जी कर दिया। क्या आपने प्रणाम किया अपनी माँ को, अपने पिता को? नहीं तो करिए। और जब वो पूजा करें, जब वो सुबह उठें तो उनके साथ उठा करिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। इंतजार करिएगा, वो कहानी भी आपके जीवन में खुशियां लाएगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूँ। कहानियां जीवन मूल्य और नीति, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की।